चलो 5th क्लास आपके लेसन है सेकेंड, लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो प्राणायाम सीखते हैं। अपन ने कल पढ़ा था जिसमें नितिन और शिवम दो कक्षा 5 के विद्यार्थी होते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठने के बाद में वो पार्क में जाते हैं और पार्क में जाकर देखते हैं कि एक योगा टीचर है जो उनको दूसरे जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उनको योगा सिखा रहा था। अब उन्होंने उस योगा टीचर ने कहा था कि आज हम प्राणायाम सीखेंगे, तो वो भी प्राणायाम सीखने के लिए उनके योगा टीचर के सामने जो भी लोग बैठे हुए उनमें शामिल हो जाते हैं। अब उससे पढ़ते हैं आगे। द टीचर स्टार्टिंग लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। जो योगा टीचर था वो प्राणायाम के चरण को बताना शुरू कर देता है, यानी उसकी शुरुआत कर देता है, उसके स्टेप्स बताता है कि पहले कौन सा स्टेप करना पड़ेगा, दूसरे बाद में कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, वो स्टेप बता रहा है। ठीक है, तो अब पहला स्टेप क्या है? सिट क्लैमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। सिट यानी बैठ जाओ, क्लैमली यानी शांति से, ऑन ए मैट चटाई के ऊपर, शांति से चटाई के ऊपर बैठ जाओ, एंड क्लोज योर आईज और अपनी आंखों को बंद कर दो। चटाई के ऊपर शांति से बैठ जाओ, अपनी आंखों को बंद कर दो। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट यानी रखो, लेफ्ट यानी बाई, जो बाया टखना है आप उसको दाएं थाई के ऊपर रखो। स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। नाउ यानी अब, पुट यानी रखो, राइट एंकल जो दाया टखना है उसको बाई थाई के ऊपर, यानी ये वाला पैर इसके ऊपर और ये वाला पैर इसके ऊपर आपको रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। ऐसा आपने पद्मासन में किया हुआ भी है, स्कूल में आपको पद्मासन सिखाया भी गया था, तो वही चीज है, आपको पद्मासन की स्थिति में बैठना है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। शुरुआत में आपको इस पोजीशन में अर्थात इस स्थिति में बैठने के लिए कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा, यानी आप जैसे पद्मासन में बैठोगे, आपके बहुत दिन हो गए तो पैर भी दुखने लगेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहले करोगे तब आपको दुखेंगे, उसके बाद में ये दुखना बंद हो जाएगा, अर्थात आपको दर्द नहीं होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। विथ ए लिटिल प्रैक्टिस, आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, यू विल लर्न इट, तो तुम सीख जाओगे, यानी आपको बैठने में कोई समस्या नहीं होगी। स्टेप फोर्थ, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड। प्रेस यानी होता है दबाना, योर यानी तुम्हारा, राइट यानी दाया, नोस्ट्रिल यानी नथुना, विथ योर राइट हैंड अपने दाएं हाथ के जो अंगूठा है उससे उस दाएं नथुने को आपको इस पोजीशन में दबाना है। एंड ब्रेथ इन द स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, यानी इस नथुने को आपको दबाकर जो दूसरा नथुना खुला हुआ है उससे आपको सांस को अंदर भरना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ये तब तक कीजिए जब तक आपके लंग्स अर्थात फेफड़े पूरी तरह से नहीं भर जाते, यानी आपको सांस तब तक लेनी है जब तक कि आपके फेफड़े जो है वो पूरी तरह न भर जाए, यानी भर जाए तब तक आपको फिर रुक जाना है भर जाने के बाद। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ये जो प्रोसेस यानी ये जो आपने प्रक्रिया की है वो पूरक कहलाएगी, यानी आपने इस नथुने को दबाकर पूरी सांस को भरा है फेफड़ों के अंदर, तो ये जो चीज है वो पूरक कहलाएगी। स्टेप फिफ्थ, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और as long as you comfortably can। होल्ड यानी रोक कर रखना है, ब्रेथ यानी जो आपने सांस भरी है फेफड़ों के अंदर उसको फॉर 5 to 10 सेकेंड, आप 5 से 10 सेकेंड तक इसको अपने फेफड़ों के अंदर रोक कर ही रखना है, और इससे ज्यादा आपको आरामदायक लगे तो उसको और भी ज्यादा रोक के रख सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। ये जो रोकने का प्रोसेस है, यानी रोकने की जो प्रक्रिया, यानी आप सांस को अंदर रोक के रख रहे हो, ये जो क्रिया है वो कुंभक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुंभक। इससे आगे चलते हैं अब स्टेप 6। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। फिर आपको जो अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल है, यानी जो इधर वाला है, इसको आपको दबा के रखना है। राइट रिंग फिंगर का मतलब होता है जो ये अंगूठी पहनने की जो अंगुली होते हैं ना, वो, उससे आपको इस वाले नथुने को दबाना है। देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। इस वाले नथुने को दबाकर आपका जो दाया नथुना है उससे सांस को बाहर निकालना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। ये जो प्रक्रिया है, यानी आप जो धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल रहे हो, ये जो प्रक्रिया है वो रेचक कहलाएगी। स्टेप 7,
नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब आप दोबारा जो आपने ये दबा के रखा है, सांस को निकाल दिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको तो दबा के रखिए और वापस जो ये राइट वाला खुला है इससे आप सांस को अंदर भरिए। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रेथ अगेन। दोबारा अपने सांस को रोक कर रखिए। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। नाउ प्रेस द राइट। अब आपने इसको रोक के रखा था, सांस को अंदर भरा है, आपको क्या काम करना है कि इस वाले को वापस दबाइए और जो सांस आपने भरी हुई है उसको धीरे धीरे से बाहर निकालिए। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड। यू मे यानी तुम जो हो, स्टार्ट इसको शुरू करो 5 राउंड। पहले आप इसको 5 बार करिए। कितनी बार करना है आपको? 5 बार। एंड इंक्रीज, और फिर आपको बढ़ाना है इट अप टू 15 to 20 राउंड। फिर आप इसको 15 से 20 राउंडों में बदल सकते हो, अर्थात आपको 15 से 20 राउंड तक भी इसको बढ़ाकर लेकर जाना है। पहले शुरुआत में 5 राउंड कीजिए, फिर इसको 15 से 20 तक लेकर जाइए। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। अब आपने पूरक, रेचक और कुंभक की क्रिया को सीखा। ये तीनों जो चरण है, कुंभक, पूरक और रेचक, ये तीनों जो है वो प्राणायाम के चरण थे। अब शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन दोनों प्राणायाम को सीखकर बहुत ही खुश थे। दे थैंक्ड द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर का धन्यवाद किया। डिसाइडेड टू कम टू द पार्क। अब उन्होंने पार्क में आने का निश्चय किया। एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। और हमेशा या नित्य ही योगा क्लास में शामिल होने का उन्होंने निश्चय किया। यानी शिवम और नितिन दोनों को बहुत मजा आया उस प्राणायाम को करने में। आप भी जब करोगे तो आपको भी पहले थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद में आपको भी मजा आने लगेगा। इसी के साथ में आपका पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है। आपको एक्टिविटी फर्स्ट में आप देख सकते हो, इसमें आपको मिलाना है कि कुंभक कौन सी क्रिया है, रेचक कौन सी क्रिया है और पूरक कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी होमवर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। मीनिंग जो आपके वीडियो में साइड में चल